नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे और पोते की मुश्किलें बढ़ गई है। कर्नाटक सरकार ने एक बार फिर लुकआउट नोटिस जारी किया। एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद और जनता दल एस के उम्मीदवार हैं। प्रज्वल रेवन्ना के विरुद्ध ये केस उनकी महिला बावर्ची की शिकायत पर होले नरसीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। प्रज्वल रेवन्ना के सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल हुए थे। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि एचडी रेवन्ना को लुकआउट नोटिस जारी किया था क्योंकि वे विदेश जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन दूसरा नोटिस कल दिया गया था कि उनके पास नोटिस का जवाब देने के लिए शाम तक का समय दिया है। उधर रेवन्ना ने मैसूर अपहरण मामले में भी जमानत की अर्जी लगाई है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के कारनामों के चलते कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है। कई महिलाओं से यौन शोषण के आरोप झेल रहे देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं, तो वहीं प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ एक बार फिर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। तो वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इस मामले को लेकर एसआईटी अधिकारियों के साथ बैठक में अधिकारियों को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। कर्नाटक की कई महिला संगठनों ने प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 मई को मैसूर जिले के केआर नगर पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति ने एचडी रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का मामला शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया था कि उसकी मां 29 अप्रैल से लापता है और बाद में उसके यौन उत्पीड़न के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अपनी शिकायत में व्यक्ति ने कहा कि उसने और उसकी मां ने होले नरासीपुर में रेवन्ना के आवास और फार्म हाउस पर 6 साल तक काम किया। हालांकि उसने 3 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। 33 वर्ष के प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं और इससे जुड़े कई वीडियो वायरल हो गए हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है। प्रज्वल कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जैसे ही सांसद से जुड़े वीडियो सामने आने लगे, वह वोटिंग खत्म होने के बाद वह देश छोड़कर भाग गए। कर्नाटक में भाजपा के साथ गठबंधन में जेडीएस लोकसभा की 28 सीटें हैं। दूसरे फेज में 26 अप्रैल को 14 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। बाकी 14 पर तीसरे फेज में 7 मई को वोटिंग है। इस बार जेडीएस और भाजपा सरकार मिलकर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने 24 जबकि जेडीएस ने 4 कैंडिडेट उतारे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन में थे। बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस और जेडीएस को एक सीट मिली थी। एक निर्दलीय ने भी चुनाव जीता था। उधर जेडीएस और भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के कारनामों को लेकर तथा महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण को कैसरगंज से टिकट दिए जाने पर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। कांग्रेस बीजेपी पर बलात्कारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के विदेश चले जाने के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सांसद की जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से न तो कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई थी और न ही जारी की गई थी। जाहिर है कि कोई वीजा नोट भी जारी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर को जर्मनी ट्रैवल करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। वह डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर जर्मनी गए हैं। कर्नाटक पुलिस प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी से लाने के लिए कार्रवाई कर रही है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।